नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इतिहास रचने वाले और हैट्रिक मारने वाले जिला अध्यक्ष बने डॉक्टर सुधीर सैनी। आज डॉक्टर सुधीर सैनी 9 बजे ही पार्टी कार्यालय गांधीनगर पहुंच गए थे, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। यहां पर कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश दिखाई दिया। उन्होंने डॉक्टर सुधीर सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर सुधीर सैनी ने यहां पर विधिपूर्वक अपनी धर्मपत्नी के साथ हवन किया और यज्ञ में आहुति दी। यहां पर आए लोगों ने भी उनके साथ पवित्र यज्ञ में आहुति थी। इसके बाद डॉक्टर सुधीर सैनी जी का स्वागत करने के लिए और उनको बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्होंने उनको पगड़ी पहनकर कुर्सी पर बैठाया और उनका स्वागत किया। डॉक्टर संजीव बालियान के साथ फोटो खिंचवाने वालों की यहां पर होड़ सी लग गई। डॉक्टर संजीव बालियान के साथ फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ में इतने लोग थे कि डॉक्टर संजीव बालियान जी को काफी समय लगा फोटो खिंचवाने में, क्योंकि फोटो खिंचवाने वालों की बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी। यहां पर भाजपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने सुधीर सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और अपने संबोधन में कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया जाएगा, सबको एक कड़ी में पिरो के रखा जाएगा, सबके सुख दुख में काम आएंगे। अगर रात को 1 बजे भी आप उनको फोन करेंगे तो वह कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध रहेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। नमस्कार, आप देख ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल दुख दिन से मन का स्वामी, दुख दिन से मन का दुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण प्रभु मैं किसकी, स्वामी शरण प्रभु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख बलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता आतुर तुम मेरे, स्वामी राक्षस तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार कड़ा तेरे। ओम जय ओम हरे ओम मनोवेगम निरंजन बुद्धवदाम वरिष्ठम भादात्मजम भार्योम श्री राम
बोलो बालाजी महाराज की जय हो। श्रीखंडम चंदनम दिव्यमगंधोज्जम सुमनोहरम विलेपनम श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगीतां चंदनम ओम मो कविः प्रतिमोहर्द्वं भवतिः तसुवर्गभिरूढपारिश्रमः बाबा से लें दो बीच में करनी तस्वीर पड़ जाए अजय पंडित जी कह रहे आ जाओ डबल मामला हो गया। देसी मजा लगे आपने सोच समझ के गिरा फ्री में काम करवाने होता भाई साहब अभी तो पेमेंट लेना मुझे आप किधर हो जा पीछे नमस्कार बैठो मंत्र बोलेगा। हाँ और शंकर भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। स्वस्ति नो महाभूखा विश्ववेदाः स्वस्ति कृष्णार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम शुक्लां वरदं देवं सचिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो अमित हो जाओ तो पीछे हो जाओ फिर पड़ेगा आप जाओ अंकल जी उधर जाओ जाओ दोनों आ जाओ विधायक जी आप भी आओ विधायक तो विधायक जी को अध्यक्ष जी को पूरा बुलाओ भाई पार्टी का मूड है चारों पांचों आ जाओ जरूरी है जरूरी बड़ो गए आ जाओ मेरा बात सुनिए आज का फोन लगा अरे नहीं बैठो मंत्री जी पीछे हो गए मंत्री जी को तो ले लो आप चलो जी मंत्री जी ऐसा हाथ लगाओ जी भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा पंडित सारे हाथ लगा लो हाजी हाथ लगा मंत्री जी मंत्री जी आप भी आ जाओ मंत्री जी आ जाओ एक बार चलो बैठ जाओ भारत माता की जय। हेलो मंत्री जी मेरी मंत्री जी फोटो तो सभी खिंचवाओगे तब ना लिखो देखो जरा सीधे चलो दर्शित ना मारा खींच दे पहुंच नहीं रहे तुम नहीं जा रहे क्या ले लिए श्री मोहन भाई निकल जाओ और का भी नंबर पहले हटते अरे भाई चलो सरिये को भी ले लो सरिये को चलो चलो बहन जी चलो तरीका ये है तरुण भाई एक कराओ बात करो हाँ
जाओ जी अध्यक्ष इनका शुगर हो जाए करके बनना है साहब एक मारे वाले आओ जाओ मंदी लो जी शाबाश हो गया हो गया है ना बेहतरीन चलो भाई मेरे फोटो मेरे नमस्कार अरुण आइए आ भाई साहब चलो 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 कोई बात तीन प्रचलित कार्यक्रम की शुरुआत में आदरणीय सुखचरण सिंह बेदी जी से मेरा निवेदन है कि आया मंच पर आता है। आदरणीय सुखचरण सिंह बेदी जी आज इस कार्यकर्ता में जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी, क्योंकि वरिष्ठों की पंक्ति में जब कभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब की अगर लाइन पर देखें तो डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी हैं और आयोग के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी जो पूर्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भी रहे, क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सैनी जी मंच पर पार्टी के सम्मानित नेतागण मातृशक्ति, मैं अपने आप को पूर्व के वक्ताओं की बातों से संबंध करता हूं अपनी बात को, और आदरणीय सुधीर सैनी जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनने पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि अपनी आदरणीय सुभाष चंद्र शर्मा जी कहते थे, उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। हम लोग ऐसे हमारे नेताओं से मार्गदर्शन लेना चाहिए, और मैं तो एक बात कहूंगा, जैसे कि प्रदीप सैनी जी कह रहे थे जिलाध्यक्ष रहे बसपा के, मैं भी समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, जब भी मैंने एक बात कही थी कि जितनी अनुशासन और जितना प्यार यहाँ पर मिलता है शायद किसी और पार्टी में मिलता है। जब हम समाजवादी पार्टी में थे तो वहां तो यही अक्सर बताई रहती थी कि मंच पर कौन बैठे हैं, लेकिन इतनी अनुशासन यहाँ पर है कि जिस हमारे नेताओं ने जिस बात के लिए कह दिया सब लोग उसको मानते हैं। इसी तरह अनुशासन के साथ अगर हम साथ रहेंगे तो इसमें कोई जो आज हमारी पार्टी खड़ी है, आगे भी चुनाव है तो हम लोग उसको अवश्य विजय करेंगे। मैं सुधीर सैनी जी से यही बात कहूंगा कि वो सबको साथ लेकर, हमारे जितने भी आदरणीय हमारे बड़े नेता यहाँ पर बैठे उनको मार्गदर्शन में, और सभी हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को साथ लेकर वो सबको साथ लेकर चले, और आने वाले जो हमारे चुनाव है 3 साल आपके नेतृत्व में हमें काम करना है। हमें आप जो भी जिम्मेदारी देंगे पूरे तन मन धन से हम लोग निभाएंगे, आपके नेतृत्व में काम करेंगे और पार्टी की हर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवतुल्य कार्यकर्ता, सबसे प्रथम तो सुधीर जी को इस तीसरे कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर मैं सुधीर जी को एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वक्त खास तौर पर मुजफ्फरनगर जिले में पार्टी एक बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रही है। देखिए 2024 में बहुत अप्रत्याशित निर्णय आया, और जो हमने अपेक्षा नहीं की थी हमें वो हार देखनी पड़ी। उसके बाद निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मनोबल हिला हुआ है, और जिलाध्यक्ष के रूप में आज आपके आगे ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कार्यकर्ता के मनोबल को कैसे हम 2027 के लिए खड़ा करें।
चाहे वो यहाँ पर हमारी गठबंधन की मजबूरियां हो या कोई अन्य विषय हो, परंतु मुझे उम्मीद है कि पार्टी का नेतृत्व इसे गंभीरता से लेगा, क्योंकि 10 वर्ष का सत्ता का काल भी उत्तर प्रदेश में 2027 में पूरा होगा और एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर भी सामने होंगे। हमें उनसे रूबरू भी होना पड़ेगा इन 2 सालों के अंदर। तो मेरा जिला अध्यक्ष जी से संजीव बालियान जी जैसे एक सक्षम नेतृत्व हमारे बीच में है, सुभाष शर्मा जी हैं, देवव्रत जी हैं, अशोक कंसल जी हैं, हमारे कपिल देव जी हैं, ये सबको एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा कि हमारा कार्यकर्ता दोबारा से उसी जोश के साथ, जो कि 2014 का जोश था, 2017 का जो जोश था, अगर उसी जोश के साथ हम दोबारा लगेंगे तो 2027 में एक बार फिर माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुजफ्फरनगर से सांसद रहे आदरणीय संजीव बालियान जी, मंच पर उपस्थित महिला आयोग की सदस्य और चरखावत से चुनाव लड़ी हमारी बहन सपना कश्यप जी, सम्मानित जिला पंचायत के अध्यक्ष जो अभी गए हैं, आ रहे अभी, आदरणीय वीरपाल निर्वाल जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय अशोक कंसल जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सैनी जी, ब्लॉक प्रमुख चरखावन आदरणीय अक्षय पुंडीर जी, ब्लॉक प्रमुख मोरना आदरणीय अनिल लाठी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय देवव्रत त्यागी जी, इस नगर पालिका की चेयरमैन बहन मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सुरेंद्र देव शर्मा जी, सुखदर्शन सिंह बेदी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, गौरव स्वरूप जी, सुनील सिंगल जी, शंकर सिंह भोला जी, अमित भाई हमारे चेयरमैन कथौली से, और आदरणीय पुष्पुरी जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिले के पदाधिकारीगण, मंडलों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, मंडलों के सभी सम्मानित प्रभारीगण, मोर्चों के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजीव अहलावत जी, भाई सलीम जी, और हमारे एक और हैं अध्यक्ष हमारे अजय सागर जी, राजू गलाल जी होंगे, और हमारे महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष बहन कविता जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं सब आप लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन जो मेरे सामने बैठे हैं उनका करना चाहूंगा कि लगातार पिछले 4 महीनों से जो संगठन का हमारा पर्व का एक कार्यक्रम चल रहा था, इसमें जिस प्रकार से लगातार आप लोगों का सहयोग, समर्थन और आप लोगों की दुआएं मुझे मिली, मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम आप लोगों के सामने है। मैं अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, और हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय महेंद्र पांडे जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे दायित्व दिया है। और हमारे जनपद के मंचासीन जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सबने इस जिलाध्यक्ष के संगठन के पर्व में मेरा सहयोग किया है। मंच पर उपस्थित मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और विशेष रूप से संजीव बालियान जी, जिन्होंने शुरू से लगा करके अंत तक मेरे लिए सकारात्मक प्रयास किया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच से वक्ताओं के द्वारा बहुत सारे विषय आए और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। जिन लोगों का अभी भी भारी मन है, मैं अंत तक उनको उनके सहयोग और समर्थन के लिए उनसे अपील करता हूं।
लगातार उनसे संपर्क करके उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में मुख्य धारा में उनको ला करके, उनको साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं का भी पूरा मैं सम्मान करूंगा। मैं भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में हूं, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता कहते रहे 30 साल से, 35 साल से, 25 साल से लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता, भले ही कोई कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से, 3 महीने से काम कर रहा हो, या 4 महीने से काम कर रहा हो, या 2 साल से काम कर रहा हो, और उसने अपनी पार्टी के लिए 20 कार्यकर्ता, 30 कार्यकर्ता, 50 लोगों को जोड़ने का काम किया हो, और जो मेरा कार्यकर्ता लगातार कह रहा है कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूं और एक भी कार्यकर्ता से संपर्क नहीं किया हो, तो वो कार्यकर्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने 50 लोगों को जोड़ने का काम। मैं उन ऊर्जावान कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और निश्चित रूप से जो मंचासीन और आप सब लोग हैं, मैं प्रत्येक पार्टी के जितने भी योजनात्मक काम है, संगठन को आगे बढ़ाने के काम है, वो निश्चित रूप से आप सब लोगों से सलाह करके सर्वसम्मति के आधार पर, जिससे समाज के अंदर, क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता लगातार बढ़े, ऐसा काम करने का काम करूंगा। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो चुनाव, जो आगामी चुनाव है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो और चाहे 2027 का चुनाव, मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो हमारे मंचासीन वरिष्ठ नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत से 6 की 6 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। हमारी योजना आज से रहेगी कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को लगा करके, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भर के, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश को जिस प्रकार से 4 चांद लगाने का काम किया गया है, उन नीतियों को प्रत्येक घर तक, जन जन तक ले जा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर आप सबका आभारी हूं, और आपका पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने मुझे जिस प्रकार सहयोग और समर्थन दिया है, मैं और जिन अपेक्षाओं और आशाओं के आधार पर आपने मुझे सहयोग समर्थन दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और आपको कहीं भी निराश नहीं होने दूंगा। माननीय मंत्री जी ने और अन्य हमारे नेताओं ने विषय रखे हैं। निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ता और लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने मंचासीन नेताओं के सहयोग से, आदरणीय मंत्री जी के सहयोग से, प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका विषय है रात के 12 बजे आओगे। ये केवल माइक से कहने की बात नहीं है। आपका विषय अगर रात के 12 बजे भी वास्तव में आएगा, 1 बजे भी आपकी कोई बात होगी, तो 1 बजे ही उस पर पॉजिटिव विचार होकर के आपका सहयोग और समर्थन करने का काम किया जाएगा। किसी भी कार्यकर्ता को हताशा और निराशा की ओर जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे बात अधिकारियों की हो, कर्मचारियों की हो या अन्य प्रकार की हो। हर कार्यकर्ता का सम्मान, चाहे रात हो दिन, उसका सुरक्षित रखने का काम होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उन नीतियों को भी हम निश्चित रूप से, जो हमारा संगठन निकट भविष्य में बनने जा रहा है, अभी हमारा जिले हो, चाहे मंडल हो, चाहे मोर्चे हो, सभी का नवीनीकरण एक प्रकार से होना है। और निश्चित रूप से हम, चाहे वो सरकार की विभागों के काम हो या अन्य प्रकार से सामाजिक आधार पर काम हो, उन सब कामों को कार्यकर्ताओं के अंदर बांट करके उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी का है, और निश्चित रूप से आप लोगों के बल पर उस परचम को हम लहराने का काम करेंगे। मैं पुनः मंचासीन सभी अपने अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे मंचासीन हैं,
सभी ने जिस प्रकार से लगातार मुझे सहयोग किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा जो हैट्रिक मारी है किसी ने, तो क्या कहना चाहेंगे सर आज? मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी और हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मुजफ्फरनगर जनपद में कार्यकर्ताओं के बीच में जिलाध्यक्ष के नाते तीसरी बार जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के कारण उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक ले जा करके आने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, आपसे पहले यहाँ पे जो भाजपा में बहुत कठिन समय था, आपके आने के बाद में थोड़ा सुधार हुआ, क्या इसी वजह से आपको रिपीट किया गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता अति उत्साह में है, बहुत उत्साह में है। और थोड़ा बहुत अगर कहीं जो आपने कहा, मैं समझता हूँ कुछ परिस्थितियों के कारण और कुछ अति आत्मविश्वास के कारण कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बनी हैं, और नहीं तो कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्येक जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण की नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के द्वारा दी गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था से लेकर अन्य विकास की योजनाओं तक हो, उन सब नीतियों को जन जन तक ले जा करके अपने साथ जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता सब जगह है, हर प्रदेश में है, हर क्षेत्र में है, हर समाज में। लेकिन सर, हमारे जिले में मुजफ्फरनगर में 6 में से हम 5 सीटें हार चुके भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, हम 6 की 6 भी जीत चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसमें निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर और माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों के आधार पर 6 की 6 विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में फिर जीतेंगे। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सर क्षेत्र के लोगों को? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा सब कार्यकर्ताओं को कि जो कार्यकर्ताओं का और अपने जनपद के स्थानीय नेताओं का मुझे सहयोग, समर्थन और विश्वास मिला है, मैं उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को, नीति को सब लोगों से सलाह मशवरा करके, सबको साथ लेकर के सर्व समर्थन के हिसाब से आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को कहीं भी कठिनाई आने वाली नहीं है। आने वाले सभी चुनाव हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मंत्री जी, आज सुधीर सैनी जी ने हैट्रिक लगाई है, पूरे देश में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनका पहला कार्यकाल भी करीब 1-1.5 साल का रहा था, दूसरा कार्यकाल को भी 1 साल हुए थे, कार्यकाल उनका पूर्ण नहीं हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं कि प्रदेश इस तरह के जो बनाए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, संगठन के व्यक्ति हैं, बहुत नीचे से चले, सभी पदों पर रहें, सबको साथ एकजुट कर लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा जिले में अपना वर्चस्व स्थापित करें। मेरी शुभकामनाएं सुधीर जी के साथ।